हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार का कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे उनका लेवल रहा है। तो देखिए साथियों, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिक्स इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर्विस। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या डेटाबेस मैनेजमेंट। तो साथियों इसका जो सही आंसर था ये था डेटाबेस प्रबंधन अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट। आगे देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन था, ई प्रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, आपको ई प्रोम की जो है फुल फॉर्म बतानी थी। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो ईप्रोम का जो था फुल फॉर्म था कौन सा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, आपको बताना था कि कौन सा जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था फायरफॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पे 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होता है ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन था 2 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स जो था 2 GB, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था साथियों आपके पास, पॉम ओएस जो था किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था इसका सही राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, कैश, रैम, एएलयू या रोम। आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था एएलयू। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी थी। आपको बताना था कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर था Ctrl+N। Ctrl+N के द्वारा हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना था साथियों। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों, तो साथियों इसका जो सही आंसर था ये था सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेलों में विभाजित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल या ऑटोफिट। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था आपके पास, आपको बताना था कि MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है, ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर था दोस्तों स्प्लिट सेल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है ये आपको बताना था। आपके पास 4 ऑप्शन थे, स्पीकर, प्रोजेक्टर, लाइन पेन या प्लॉटर। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था लाइन पेन। लाइन पेन जो है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन था, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है, ये आपको बताना था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, माई डॉक्यूमेंट्स, टास्क बार, रिसाइकल बिन या माई कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर था दोस्तों टास्क बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, 2014, 2015, 2016 या 2017। दोस्तों इसका सही आंसर था 2015 जो है विंडो 10 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन था, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, OCR, OMR, MICR या कार्ड रीडर। तो इसका सही आंसर था दोस्तों MICR। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, वेब कैमरा, स्पीकर, लाइट पेन या OMR।
तो इसका सही आंसर था स्पीकर। अगला क्वेश्चन था GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, कलर, आइकन्स, मेनूज या ग्राफ्स। तो इसका सही आंसर था दोस्तों कलर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, बिंदुओं अर्थात डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज क्या कहलाती है, आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, पिक्सल, डॉट मैप, डॉट पिच या डॉट ट्रेड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था ये था डॉट पिच। अगला क्वेश्चन था, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, यह आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, कीबोर्ड, लाइन पेन, जॉयस्टिक या स्कैनर। तो इसका सही आंसर था दोस्तों लाइन पेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, प्लॉटर या वीडियो सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था ये था प्लॉटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है, निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन थे आपके पास दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, प्लॉटर या चेन प्रिंटर। तो दोस्तों इसका भी जो सही आंसर था ये था प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए जो है पेन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है, ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, ओपेरा, टिंडर, पिकासा या फ्लिपकर। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था ओपेरा। ओपेरा जो है एक इंटरनेट ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, निम्न में से कौन जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था लेजर प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, मॉनिटर, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर या लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था ये था आपका मॉनिटर। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन था आपके पास, इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए निम्न में बटन का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, रीलोड, रिफ्रेश, रीसेट या फॉरवर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर था रीलोड। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए रीलोड बटन का उपयोग करते हैं। मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर था ये क्या था। आपको बताना था कि मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई व उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं, ये आप। तो दोस्तों इसका सही आंसर था एस्पेक्ट रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा था आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या अधिक सेल्स को सम्मिलित या कंबाइन करने की सुविधा देता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे दोस्तों। आपको बताना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको एक तालिका से 2 या 2 से अधिक सेल को सम्मिलित करने या कंबाइन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो देखिएगा दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए, तो इसका सही आंसर था ये था मर्ज मेल, सेलों को मर्ज करें। अगला क्वेश्चन था, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, यह आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, बुकमार्क, कास्ट, ड्रॉप बॉक्स या डाउनलोड। तो देखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या था। दोस्तों इसका सही आंसर था ये था डाउनलोड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा था, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंध कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है, स्मृति, प्रक्रिया, फाइल या सुरक्षा। यह आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे। तो इसका जो सही आंसर था ये था, जो सही आंसर था ये था आपका फाइल। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, MS वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ अतः घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए निम्न का उपयोग किया जाता था, यह आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे। तो इसका जो सही आंसर था ये था दोस्तों वाटरमार्क। आगे देखिएगा दोस्तों, तो ये थे दोस्तों राजस्थान पुलिस में 7 नवंबर 2020 को
मॉर्निंग शिफ्ट में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार के पूछे गए थे, उनका लेवल कुछ इस प्रकार से रहा था। जिनका 8 तारीख को एग्जाम होगा वो इन क्वेश्चनों को पढ़ें और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको स्टडी करके जाएं। तो सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी साथी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपने कंप्यूटर के इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।